सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्लैश ड्राइव से कैसे हम बायोस को ऑनबोर्ड बायोस को कैसे फ्लैश करेंगे चिप को रिमूव ना करके। तो ये बहुत सारा रिक्वेस्ट पहले था, तो ये हम प्रॉपर्ली देखेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। ये वीडियो जिसको नहीं पता है वो बस वीडियो में रहो, जिसको पता है वो वीडियो ना देखो तो अच्छा है। तो फ्लैश ड्राइव से हम कैसे बायोस को बायोस फ्लैश कर सकते, डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड में जा सकते, तो इसी के ऊपर ये ट्यूटोरियल है आज का। तो ये वीडियो जिन को इस केस में थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं तो वो वीडियो में प्रॉपर एंड तक बने रहो, उनका जो प्रॉब्लम है आपका वो फिक्स हो जाएगा। तो ये जो मेरा एक बोर्ड था, ये MSI का B450 कहाँ गया, ये लिखा है B450 गेमिंग प्रो कार्बन मैक्स वाईफाई। तो इस बोर्ड में किस तरह से दिक्कतें थी अभी मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। तो इसको मैंने एक बार बायोस अपग्रेड किया, फ्लैश किया इसको, तो अभी प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। पर प्रॉब्लम क्या था इस बोर्ड में तो वही मैं बता रहा हूँ। तो इस बोर्ड में ऑन करो तो कभी कभार डिस्प्ले आता था तो चलता था, कुछ टाइम बाद जाके रीस्टार्ट होता था, फिर जाके DRAM का एरर आता था, कभी कभार CPU का एरर, फिर रीस्टार्ट, कभी कभार रीस्टार्ट। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभार डिस्प्ले भी आ जाता है। तो इस बोर्ड में इस तरह का दिक्कतें थी पहले। अभी इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम था वो फिक्स है, क्योंकि मैंने इसको बायोस को मैंने चिप रिमूव नहीं किया, क्योंकि मैंने एक बार ऑन किया तो डिस्प्ले मुझे मिला, तो मैंने फ्लैश ड्राइव से इसका बायोस को अपग्रेड कर दिया। अभी कंडीशन 1, इस तरह का केस आप कर सकते हो अगर आपका बोर्ड में डिस्प्ले है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभार रीस्टार्ट हो रहा है बोर्ड, तो आपको अगर पता है प्रॉपर कि हाँ भाई बायोस से ही हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप एक बार बायोस को अपग्रेड कर सकते हो। और अपग्रेड करने के बाद और कुछ दिक्कतें आता है तो आप डाउनग्रेड पे भी जा सकते हो। तो इसका स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो बोर्ड का मॉडल नंबर है, कोई भी बोर्ड हो सकता है आपके पास, चाइना बोर्ड छोड़ के, गीगाबाइट हो, MSI हो, आसूस हो, एजरॉक हो, कोई भी बोर्ड अगर हो तो उसका ऑफिशियल साइट में बायोस सब बोर्ड का मिल जाता है। तो हम फर्स्ट टाइप करेंगे यहाँ पर B450 गेमिंग प्रो। तो मैं PC पे चला जाता हूँ। तो ये हम टाइप करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देख लो ताकि आपको अगर आप करो कभी भी तो दिक्कतें ना आए। तो स्टेप बाय स्टेप ये है हमारा बोर्ड प्रो कार्बन मैक्स वाईफाई। तो इसको हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा ये MSI का है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक न्यू टैब ले लूँगा। ये आ गया हमारा न्यू टैब। तो यहाँ पर हम जाएंगे सपोर्ट पे जाने के बाद नीचे देखो ड्राइवर दिख रहा है। अभी इस बोर्ड में जो बायोस था, पहले मैंने करने से पहले मैंने एक फ़ोटो ले ली थी। तो ये है बायोस। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारा बायोस है, एक के बाद एक बायोस। अभी किसको करना है, कोई भी बायोस उठा के डाल दोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आप इस तरह का केस में कोशिश करो कि हर बार टॉप में जो बायोस लास्ट रिलीज़ का जो 2025 का जो लेटेस्ट बायोस है वही मैं डाला था। अब उससे पहले मैं दिखा दूं इस बोर्ड में जो बायोस था, उससे पहले जो इस बोर्ड में बायोस था वो था ये वाला। तो मैंने फ़ोटो खींच के रखा था, ये देख सकते हो। इसका जो बायोस का मॉडल था E7B85 AMS 2B1, 2B का बायोस। अभी 2B कहाँ पर है ये मैंने ढूंढा तो मुझे लगा, दिखाता हूँ मैं, ये है इसका 2B वाला बायोस। तो ये बायोस लगा था। तो ये कौन सा साल में था, 2022 का बायोस इसमें चल रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लेटेस्ट बायोस डाल दिया। अभी आपका स्टेप क्या रहेगा, आप क्या करोगे देख लो। यहाँ पर जो लास्ट रिलीज़ वाला जो बायोस होगा इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड हो गया ऑलरेडी। तो ये हो गया डाउनलोड। अभी इसको हम कॉपी करेंगे या फिर काट करो, जो भी करो, किसी भी एक फ़ोल्डर पे डाल लो। तो मैंने उसके हिसाब से ये फ़ोल्डर पे डाल लिया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट बायोस, जो कि देख सकते हो E7B85AMS 2G0 का लेटेस्ट बायोस है। तो अभी इसको क्या करना है, इसको आपको एक फ्लैश ड्राइव लेना है, कोई भी पेन ड्राइव आप ले सकते हो। पेन ड्राइव में इस बायोस को एक्सट्रैक्ट करके, पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लो, जो रेयर फाइल में रहेगा तो काम नहीं बनेगा। तो इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करो, तो यहाँ पर इस तरह से फोल्डर आ जाएगा। तो इसी फोल्डर को कॉपी करके आपको जो आपने पेन ड्राइव डाला सिस्टम पे, उसी पेन ड्राइव पे इसको लेना है, बूटेबल ड्राइव पे। तो ड्राइव शो नहीं कर रहा है क्यों, होल्ड, होल्ड ऑन। तो ये आ गया हमारा पेन ड्राइव। तो इसमें हम ये पेस्ट कर देना है, यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद ये आया है। अभी बस आपको और कुछ नहीं करना है, पेन ड्राइव को बस रिमूव कर लेना है। और मैं दिखाता हूँ, पेन ड्राइव को मैंने रिमूव करके मदरबोर्ड में आपको डालना है, ठीक है। तो मदरबोर्ड में किसी भी USB पोर्ट पे आप डाल दो इसे, बैक साइड पे। अभी काम है इस बोर्ड को ऑन करना है, ठीक है। तो अभी हम एक सेकेंड, तो अभी मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ और इसको बायस में घुसना है, ठीक है। तो ऑन किया, मैं बायस में घुस रहा हूँ, डेल प्रेस करके बायस में घुस जाएगा ये। CPU मॉड्यूल दिखा रहा है, एक सेकंड ले लेगा। मेमोरी मॉड्यूल, बस बायस में ऐसे घुस जाना है। अभी सिंपली देखो, यहाँ पर आपको करना है क्या, एक माउस भी लगा लेना है आपको, ताकि काम करने में आसानी हो। ये माउस किधर गया, ये वाला माउस। तो अभी इसमें बस यहाँ पर नीचे जो कि M फ्लैश है, इस पर क्लिक करना है। अभी इस बोर्ड में जो बायस है इसमें नीचे है। अभी कुछ बोर्ड में आपको मेनू पे मिलेगा, पर आपको जाना है M फ्लैश पे, ठीक है। ये M फ्लैश पे क्लिक कर दिया, यस करोगे, यस करना है, बोर्ड एक बार रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो बोर्ड देखो ऑटोमेटिकली बंद हो गया और ये फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा। अभी होल्ड करो, स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको काम आएगा, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम फेसिंग हो जाता है। तो इंटर दबा देता हूँ। ये मेमोरी मॉड्यूल दिखा रहा है, रैम का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा। देखो एंटर फ्लैश मोड पे चला गया। अभी देखो ये जो पहले फ्लैश ड्राइव डाला था, पेन ड्राइव डाला था, वो पेन ड्राइव हमारा डायरेक्टली शो कर रहा है। अभी कहाँ गया हमारा, ये देखो B7B85B2G, ये है हमारा बायोस। तो इस पर एक बार क्लिक करने के बाद ये 2G पे आ रहा है, ये इस पर क्लिक कर दो और यस करना है। अभी यस करने के बाद देखो बायोस इज अपडेटिंग। तो ये बायोस जो है बैकडेट का बायोस है, ये एकदम लेटेस्ट में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, और इसको करने के टाइम आप ऑब्वियसली UPS या फिर इन्वर्टर यूज़ करें जब भी कर रहे हो, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट AC लाइन पे चला रहे हो, अगर लोड शेडिंग हो गया तो आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड डेड हो जाएगा, और दोबारा इस बायोस चिप को रिमूव करके फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चिप है इसका प्रोग्रामर सभी के पास नहीं होता है, और सॉकेट भी नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लैट बायोस है। इस बोर्ड में तो देखो फ्लैट बायोस है, क्योंकि इसका सॉकेट अलग से आता है, और प्रोग्रामर भी सबके पास इसका नहीं होगा, क्योंकि ये 1.8 वोल्ट सपोर्टेड चिप है। तो नॉर्मल प्रोग्रामर से प्रोग्राम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो इस बार जल्दी हो रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार कर रखा है सेम। तो आप जब करोगे तो लगभग 2 से 5 मिनट तक लगेगा, 2-3 या फिर 5 मिनट लग सकता है। तो देखो ये बार दोबारा फ्लैश हो गया। मैंने पहले भी ये वाला कर रखा था, क्योंकि वीडियो बनाना था, इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ। बैकडेट पे जाता तो कुछ दिक्कतें हो जाता, तो वीडियो नहीं बना पाता। तो देखो फिर से ये बोर्ड का डिस्प्ले चला गया। अभी ये बोर्ड रीस्टार्ट होगा, ये ऑफ हो गया।
तो इसमें डिस्प्ले आएगा, ये देखो ऊपर में ब्लिंक कर रहा है, तो अभी आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम बास करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बास को रीड करता है, क्योंकि नया बास डालने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखो एंटर किया और ये देखो लोगो दिखा के ये बास पे घुस जाएगा अभी। ये आ जाएगा अभी। ये हो गया, एंटर दबा दो। रैम चेंज कर देता तो ये मैसेज मुझे दोबारा नहीं आते। तो देखो ये हो गया हमारा मदरबोर्ड। ये पिन ड्राइव लगा हुआ इसलिए इस तरह से दे रहा है। इसको मैं हटा दूँ और एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर दूँ, तो दोबारा ये मैसेज नहीं आएगा, सीधा बास पे घुस जाएगा। तो बोर्ड में जो प्रॉब्लम था बेसिकली वो सॉल्व हो गया है और बायस से ही हो रहा था। बस आपको ये जानना है कि मेरे बोर्ड में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बेसिकली बायस से ही हो रहा है कि नहीं। तो इसको आप किसी से सजेशन ले सकते हो। इस तरह से बायस फ्लश करने से पहले किसी भी एक्सपर्ट से सजेशन लेने के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि चिप रिमूव करके करना सभी के काम में नहीं होता। जो यूज़र लोग होते हो उनके पास प्रोग्रामर नहीं होता है। तो ये जो वीडियो मैंने अभी डाला है, जो नया काम कर रहे हो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए काम आएगा, और जो यूज़र लोग हैं वो समझ जाओगे किस तरह से बायस को हम फ्लैश कर सकते हैं। पर इसमें बहुत रिस्की है। कभी कभार अपडेट बायस पे बोर्ड डेड भी हो जाता है, मतलब नो डिस्प्ले कंडीशन पे आ जाता है। डेड मीन्स मदरबोर्ड ख़राब नहीं होगा, पर आपका नो डिस्प्ले कंडीशन पे आ भी सकता है। पर उसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन के पास भेज के उसको दोबारा बैकडेटेड बायस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो बोर्ड हमारा अभी फिक्स हो गया। जो लेटेस्ट बायस था यहाँ पर देख सकते हो 2G0 आ गया। तो बोर्ड अभी फ़िलहाल ओके कंडीशन पे है। तो वीडियो बस इतना ही था। तो ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल था जो कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे या फिर मैसेज करके रखा था टेलीग्राम पे, तो इसलिए मैंने बना के दे रहा हूँ ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करो कैसे बायस को फ्लैश करते हैं पेन ड्राइव से। और वीडियो बस इतना ही रखता हूँ। तो चलो नेक्स्ट किसी वीडियो पे मिलते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद।